हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल हम अपना ब्लॉग। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों जितिया व्रत के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इसे जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है और काफ़ी सारे जैसे कि बिहार, यूपी, झारखंड एरिया में ये व्रत रखा जाता है। और अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूँगी, ये जो जितिया व्रत होता है ना, ये बच्चों के लिए रखा जाता है, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए, उनके भविष्य के लिए व्रत रखा जाता है। और एकदम निर्जला व्रत होता है। लगभग 2 दिन का होता है। सभी एरियो का अपने अपने हिसाब से व्रत होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे ये अक्सर 2 दिन का ही व्रत होता है। दूसरे दिन ही इसका पारण होता है और दूसरे दिन का टाइमिंग का कोई अता पता नहीं होता है। मॉर्निंग में भी हो सकता है, दोपहर में भी, और शाम में भी पारण का टाइम हो सकता है। तो पिछले साल तो शाम में था, लेकिन इस बार पारण का टाइम में थोड़ा जल्दी था, 10:30 बजे ही था मॉर्निंग में। तो आज तो यहाँ पे नहाई खाई, यहाँ पे मैं मतलब सर धो के अच्छे से नहा लिया जाता है। मतलब नहाया तो डेली जाता है अच्छे से, लेकिन सर धो के नहाया जाता है। और यहाँ मैंने खाना बना रही थी मैं ये दिन के टाइम में। तो यहाँ मैंने भिंडी की भुजिया बनाई थी, पकोड़े बनाए थे, दाल था, चावल था, ये सब मैंने बना दिया था नहाई खाई के दिन। तो इस तरीके से मेरा यहाँ नहाई खाई हो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम था और आज सुबह मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग ना उठगन था, जो कि 4:30 बजे तक था। तो 3:45 बजे मेरी सासू माँ ने मुझे कॉल करके उठा दिया था। अब इसमें ना अच्छे से ब्रश कर लेना था बिल्कुल, क्योंकि फिर ये व्रत में ना ब्रश नहीं होता है। 2 दिन का होता है ना ये व्रत, तो इसमें फिर ब्रश नहीं करते हम लोग नेक्स्ट डे। तो आज ही मतलब सुबह उठगन के टाइम में अच्छे से ब्रश कर लिया, अच्छे से मुँह धो लिया था, फ्रेश हो गई थी मैं यहाँ पर। और नहा तो सकते हैं, लेकिन नहाना बिना साबुन के होता है इस व्रत में। लेकिन हाँ, ब्रश बिल्कुल नहीं करते हैं। पानी की एक बूंद आपके मुँह में नहीं जानी चाहिए, इतना मतलब कठोर ये व्रत होता है। और उसके बाद ना चूरा दही खाया जाता है या पानी पी लिया जाता है सुबेरे। तो ये 4:30 बजे तक था। तो और बच्चों को भी खिलाया जाता है और दरवाजे की चौखट के पास खाया जाता है। तो मॉर्निंग में खाने का तो कुछ इतना इच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे खा लिया। चूरा दही चीनी निकाल लिया था, पानी अच्छे से पी लिया था और बच्चों को मैंने उठगन करा दिया था और फिर जाकर के वो सो गए थे। तो यहाँ देखिए मेरा 4:30 बजे से पहले ही उठगन हो गया था। 4:25 से मैंने उठगन कर लिया था। टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ टाइमिंग। और उसके बाद मैंने थोड़ी देर मेडिटेशन की और बच्चों को जाना था स्कूल। तो वैसे तो आज मेरा लंच बनाने का कोई मूड नहीं था। गैस के पास खड़े होना तो प्यास ज़्यादा लगती है, लेकिन बेटे की फरमाइश थी कि आज उत्पम बना दीजिए लंच में। तो यहाँ मैंने उनको फ्रूट्स भी दिए और उत्पम भी मैंने फटाफट मॉर्निंग में बना दिया था। लंच पैक कर दिया, बच्चे स्कूल चले गए थे। उसके बाद घर के मैंने सारे काम ख़त्म किए। उसके बाद मैं नहाना तो साबुन लगा के नहीं होता है, लेकिन हाँ पानी से मैं अच्छे से नहा चुकी थी। और साथ साथ मेरी क्लीनिंग भी चलती रहती है। अब भाई कितना भी व्रत कर लो, कोई भी काम है, लेकिन क्लीनिंग तो चलती ही रहती है, क्योंकि फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो और भी ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ मैंने आज बेडशीट चेंज की थी सारे रूम की। तो यहाँ मैं पिलो कवर लगा रही थी। और देखिए शाम में पूजा होगी इसमें, जितवाहन महाराज की पूजा होती है, चिलोई सियार की पूजा होती है इसमें। तो यहाँ देखिए मैंने साड़ी निकाल ली थी और उसके बाद मैं यहाँ चूड़ी भी निकाल रही थी, बिंदी भी निकाल रही थी, ताकि शाम में कोई मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही रेडी करके रख ली थी। उसके बाद मेरी देवरानी ने ही आज दिन का खाना बनाया था, तो वो भी आ गई थी। मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया और साथ में यहाँ पे ना मेरी कुछ लिस्ट बन रही थी, क्योंकि फेस्टिवल्स आ रहे हैं ना, लिस्ट बनानी भी ज़रूरी है कि क्या क्या सामान लेना है, कोई सामान घट बढ़ ना जाए। तो मैं लिस्ट बना करके हमेशा रख लेती हूँ पहले से ही। तो यहाँ लिस्ट मेरी रेडी हो गई थी। उसके बाद मैंने आराम किया और बच्चे भी तब तक स्कूल से आ चुके थे। तो शाम को मैंने अच्छे से घर में मतलब जो शाम की झाड़ू होती है घर में लगा ली और छत भी मैंने क्लीन कर लिया था, क्योंकि पूजा मुझे छत पर ही करनी थी। तो यहाँ अच्छे से मेरी छत क्लीन हो गई थी। मैंने पानी से धो के अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि कोई भी चीज़ साफ़ सुथरी जगह पर ही पूजा की जाती, तो इसको मैंने क्लीन अच्छे से कर लिया था। और उसके बाद मैं नीचे जा करके अच्छे से रेडी हो गई थी। साड़ी मैंने दिन में ही निकाल के रख ली थी, चूड़ी साड़ी जो भी था, सारा मेकअप का सामान उमान सब। वैसे मैं ज़्यादा कोई मेकअप तो करती नहीं हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो रेडी होना बहुत ज़रूरी होता है पूजा में। तो यहाँ मैं साड़ी पहन करके रेडी हो गई थी और चूँकि देखिए मुझे कितने गौर से देख रही थी जब मैं रेडी हो रही थी तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो ये मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था और यहाँ मैं रेडी होकर के फिर मैं छत पे गई थी पूजा करने के लिए। तो पूजा में कोई ख़ास नहीं होता है, बस झिंगनी का पत्ता चाहिए था मुझे, उसमें नैवेद्य पड़ता तुलसी पत्ता का। पहले दिन इस तरीके से होता है, बाकी दूसरे दिन तो खीरा और ओखरी का इसमें नैवेद्य पड़ता है, मतलब स्प्राउट्स का। तो यहाँ पर देखिए मेरी पूजा इस तरीके से शाम की हो गई थी। उसके बाद देखिए खीरा जो आप देख रहे हैं उसमें मैंने जो जितिया होती है
और वो मैंने लपेट के रखा हुआ था। तो इसमें सिंदूर सब लगा करके नैवेद्य दे करके और अपना जोत दिखा दिया था। यहाँ पूजा हो गई थी। मुझे इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता, मैंने भी सासू माँ से पूछ के जैसे जैसे होता है उस तरीके से मैंने यहाँ पूजा कर ली। और उसके बाद मैं भी देवरानी को सिंदूर लगाया और उन्होंने मुझे प्रणाम किया। और चुग्गू देखिए हाथ जोड़ के खड़ी थी, उसको भी मैंने टीका लगा दिया, बेटे को टीका लगा दिया, बेटी को लगा दिया। तो यहाँ देखिए पूजा खत्म हो गई थी, पहले दिन की पूजा। और दूसरा दिन तो अभी बाकी ही था। अच्छी मतलब दिक्कत तो प्रॉब्लम तो दूसरे दिन होती है, क्योंकि पहला दिन तो निकल ही जाता है बिना पानी के, लेकिन दूसरे दिन पता चलता है। और चुग्गू देखिए मेरी गोद में है, उसको नींद आ रही थी तो मैंने उसको गोद में थोड़ी देर लिया। कितने अच्छे से देख रही है ना ये। नींदू आ रहा है पुच्चू को, सोना है चुग्गू को। और ये व्रत का दूसरा दिन है। तो मैं सबसे पहले छत पर आई, मैंने कहा आपको मॉर्निंग व्यू दिखा दूँ। तो यहाँ देखिए कितने सारे कबूतर है बैठे हैं, मॉर्निंग में नहीं ऐसे ही बैठे रहते हैं। और एकदम सुबह के मतलब ना मुझे तो 6:15 बज रहे थे, 6 या 6:15 बज रहे थे जब मैं मॉर्निंग में छत पर आई। तो थोड़ा सा इस तरीके से मैंने शूट किया, बड़ा अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा मौसम था। और नीचे आकर के ना मैंने फटाफट से यहाँ पर मूली का साग बना लिया। और जो ओखरी नवेद पे पड़ता है ना तो उसको खाया भी जाता है। तो यहाँ मैंने ओखरी भी थोड़ा सा साग में डाल दिया था, मतलब स्प्राउट। वैसे तो किसी और दाल के स्प्राउट्स होते हैं, लेकिन वो यहाँ दिल्ली में मुश्किल हो जाता है मिलना। तो मैंने यहाँ पे ना मूंग दाल के स्प्राउट्स बना लिए थे, वो नवेद में भी चढ़ता प्रसाद में, मतलब भोग में। तो यहाँ देखिए मेरा मूली साग बन गया था। उसके बाद मैंने किचन क्लीन कर लिया, घर की सारी डस्टिंग कर ली, सिर्फ झाड़ू पोछा रह गया था। और मेरे को मॉर्निंग में जल्दी करना था, क्योंकि 8 बजे तक ना मुझे बच्चों के PTM में भी जाना था। आज उनका PTM भी था, तो साथ में देखिए व्रत था, साथ में ये भी काम था। और भाई और सब चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन बच्चों का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस चीज़ को तो मैं छोड़ ही नहीं सकती थी, कितना भी मतलब व्रत था या क्या था। तो यहाँ रेडी हो करके मैं 8 बजे 8:15 बजे तक बच्चों की PTM के लिए निकल गई थी। और यहाँ देखिए फिर मैं आ गई थी 10 बजे तक घर पे। और 10:30 बजे पारण था, लेकिन फिर मैंने सबसे पहले अपनी सासू माँ को फ़ोन किया, उनसे बात किया। तो उन्होंने बताया कि 11 बजे पारण है। तो थोड़ा सा मैंने फिर पूजा रूम क्लीन कर लिया, थोड़े बर्तन थे किचन में उनको क्लीन कर लिया, तब जब पारण का टाइम होता। तो ये सब बाकी पूरे रूम में झाड़ू पोछा नहीं किया था, सिर्फ पूजा रूम क्लीन किया था ताकि मैं वहाँ पर पूजा कर लूँ। और ये सब करने के बाद तब तक टाइम हो गया था, 11 बज गए थे। तो जैसे ही 11 बजे वैसे ही हम लोग बाथरूम में गए, मैंने ब्रश किया, फिर मैं नहा करके अच्छे से। और आगे देखिए मैंने सारा थाली सजा ली थी, खीरा और जो स्प्राउट्स बनाए थे वो, झिंगनी का पत्ता, दिया, सारी चीज़ें मैंने थाली में रख ली थी। और देखिए यार रेडी होकर के मैं छत पे आ गई थी। और मैं इसमें ना सीधे पल्ले की ही साड़ी पहनती हूँ, अच्छा लगता है कोई भी पूजा में ना सीधे पल्ले की साड़ी। वैसे तो मुझे इतने अच्छे से आती नहीं है, लेकिन फिर भी बांध ली थी। और जैसे पहले दिन की पूजा होती है सब कुछ वैसा ही होता है, बस इसमें आज के दिन ना भोग पड़ता है ओकड़ी, मतलब स्प्राउट्स को हम ओकड़ी बोलते हैं, ओकड़ी और खीरा का। तो यह तरीके से मैं नैवेद्य दे दिया और जितवाहन महाराज को सिंदूर लगा दिया, प्रणाम अच्छे से कर लिया। और फिर मैंने अपने बच्चों के लिए मतलब प्रार्थना की कि उनको सुख समृद्धि मिले, उनका भविष्य अच्छा हो। उसके बाद बेटे ने नींबू पानी बना दिया था, तो मैंने नींबू पानी पिया। और उसके बाद मैंने सेब खा लिया। मैंने खाना एकदम से नहीं खाया, क्योंकि खाना एकदम से खाती तबीयत ख़राब हो जाती। 2 दिन का व्रत था बिल्कुल बिना पानी के ना। तो यहाँ नींबू पानी पीने के बाद मैंने सेब खा लिया। और यहाँ मैं केशव को डांट रही थी, और देखिए सेब खा लिया। तो और चुग्गू भी साथ में यहाँ खाना खाए थे अपने भाई के साथ। तो व्लॉग में इतना ही है। अगर वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।